नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे लर्निंग वीडियो पर। हम आज सीखने वाले हैं रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट की रियलिटी क्या है, मार्केट का कड़वा सच जो आपको कोई भी नहीं बताता है। यहाँ पर आपको काफी सारी न्यू लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, एवरी संडे को हम यहाँ पर जूम मीटिंग पर लाइव सेशंस लेते हैं, जहां पर आपको स्ट्रेटजी सिखाई जाती है, लाइक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और आपको कुछ टूल्स, जरूरी टूल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप नई स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, टूल्स का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप हमारी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। मीटिंग ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है। वहां से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए और आपको व्हाट्सएप पर ही आपको सारी मीटिंग्स की लिंक, किस टाइम पर है मीटिंग, सब कुछ आपको पहले से ही बता दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। मार्केट का सच जानने के लिए हमें बिल्कुल बिगनिंग से शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले क्या होता है, मार्केट में कोई एक नया ट्रेडर आता है। नया ट्रेडर आता है, उसके अंदर की साइकोलॉजी क्या होती है, अलग अलग ट्रेडर की अलग अलग साइकोलॉजी होती है, बट 90% लोगों की क्या साइकोलॉजी होती है, ये कि वो चाहते हैं इंट्राडे पर आकर के, सॉरी मार्केट पर आकर के इंट्राडे इंट्राडे पर ट्रेड करके वो कम कैपिटल यूज करके ज्यादा रिटर्न निकाल सकें। जैसे कि 10,000 का कैपिटल लगा करके या 15,000 का कैपिटल लगा करके उनकी साइकोलॉजी ये होती है कि हम इसमें से 1500 2,000 तक के प्रॉफिट हम यहां पर निकाल रहे हैं। तो ऐसा साइकोलॉजी बहुत से लोगों की होती है। अभी एक ट्रेडर थे, उनकी मेरी बात हुई, बिल्कुल न्यू ट्रेडर थे, 1 महीना ही हुआ है उनको, और उन्हें ऑलरेडी 10 से 15,000 रुपए उन्हें लॉस कर चुका है। अब मैंने उसके पीछे की रीजन पूछने से पहले ही मैंने उनको बता दिया कि इसका रीजन डेफिनेटली आपका इंट्राडे ट्रेडिंग होगा। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि वो भी मार्केट पर आए, उन्होंने सीधा स्टार्ट कर दिया इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग उन्होंने स्टार्ट किया। मैंने उनसे पूछा कि आपका मार्केट पर आप आए हैं तो आपका कैपिटल कितना है, तो उन्होंने बताया कि उनका कैपिटल है 10 से 15,000 का। तो मैंने उनसे पूछा कि मार्केट से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप क्या चाहते हैं मार्केट से, तो उन्होंने बोला कि वो चाहते हैं कि मार्केट से मुझे इस कैपिटल पर 10 से 15,000 की कैपिटल पर 1500 से 2,000 का प्रॉफिट रोज का होता जाए, ये उनकी एक्सपेक्टेशंस है। उन्होंने बताया उनकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है, वो चाहते हैं कि एक अदर सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, जिससे 1500 2,000 भी उनका अगर निकलेगा 10-15,000 की कैपिटल से तो भी इनफ है। तब मैंने उनको समझाया कि नहीं, आपकी जो साइकोलॉजी है वो गलत है, आप जो जिस नजरिए से मार्केट को देख रहे हैं वो गलत है। क्यों? इसके पीछे का रीजन है कि आप यहां पर 10,000 की कैपिटल पर 1500 का रिटर्न निकालना चाहते हैं, मतलब कि आप यहां पर 15% का रिटर्न निकालना चाहते हैं पर डे। पर डे आप इतना रिटर्न निकालना चाहते हैं। इतना रिटर्न क्या पॉसिबल है? आप ये चीज खुद से पूछिएगा, क्या आप खुद इतना रिटर्न निकाल सकते हैं? 15% इतना रिटर्न निकाल रहे हैं, मतलब कि अगर 20 दिन भी आपने रोज 15% निकाला तो कितना हो जाता है? ये आपका हो जाएगा अराउंड 300%। 300% का रिटर्न आप एक महीने में निकाल पाएंगे क्या? ये चीज इम्पॉसिबल है। यही चीज मैंने उनको बताया कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं वो तक इतना रिटर्न नहीं निकाल पाते हैं, और हम यहां पर सोचते हैं स्टॉक मार्केट पर आकर के इतना रिटर्न निकाल लेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? उनके अंदर ये साइकोलॉजी कैसे बिल्ड हो जाती है? उनके अंदर ये चीज बिल्ड हो जाती है मैनिपुलेशन से। उनको मैनिपुलेशन किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। किस तरीके से? स्क्रीनशॉट्स दिखा करके, कई सारे जरिए होते हैं, स्क्रीनशॉट दिखा करके, और उसके बाद आपका किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड सर्कल पर देखते हैं कि वो ट्रेड करता है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, इन सब में ट्रेड करते हैं। ये सब चीजें देख करके, ऑप्शन ट्रेडिंग देख करके उनको लगता है कि इसमें अच्छा प्रॉफिट बन जाता है, मैं भी ट्राई करता हूं इसको। ये चीजें देख करके मैनिपुलेट होते हैं। या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं, फिर उनको कहीं से दिखता है
कि आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी पे इंट्राडे करके इतना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, 5 रुपए पर लिया था 400 पर बेचा, ऐसे ऐसे कुछ दिखते हैं, एड्स वगैरह भी दिखती है लोगों को। एक बार आपने स्टॉक मार्केट का नाम लिया, आपको एड्स भी दिखने लगेगी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। जब आपको एड्स दिखने लगती हैं, फिर आप मैनिपुलेट होते हैं कि एड्स आपको ऐसे दिखेंगी कि टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको हम टिप्स और कॉल्स देंगे जहां से आपको रोज अच्छी इनकम हो जाएगी। इस तरीके के दिखते हैं, दिखाई देते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस तरीके की एड्स दिखाई देती है। यहां पर साफ साफ इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 पर खरीदने को कहा था, 500 रुपए चला गया। ये इस तरीके के मैनिपुलेट होते हैं, इस तरीके के मैनिपुलेशंस आते हैं। ये क्या चल रही है, ये एड चल रही है, किसी की ये एड चल रही है, यहां पर आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है, हमने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर निफ्टी 25,200 कॉल को 5 पर बाय करने को सलाह दी थी और वही एक दिन 500 चला गया। अगर 4500 लगाए होते तो आपको 45,000 का प्रॉफिट हो सकता था। ऐसे ही हमारे मेंबर्स रोज 40-50 हजार तक का प्रतिदिन प्रॉफिट करते हैं। आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और प्रॉफिट का आनंद लें। तो इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। देखिए, लोग बहुत इनोसेंट होते हैं, वो इजिली इन मैनिपुलेशंस पर फंस जाते हैं और इनको ज्वाइन करते हैं। फिर ये 3-4 स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं, प्रॉफिट के, ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ ये वर्क करता है, हम इसको पैसा दे करके हम इससे सर्विस लेंगे तो ये हमें अच्छे से सर्विस देगा और हम रोज के 15%, 20%, 30% के प्रॉफिट निकाल पाएंगे। सेम यहाँ पर भी देखिए, बैंक निफ्टी कॉल 90% एक्यूरेट सिग्नल्स, देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 95% एक्यूरेट सिग्नल। मतलब इनने अगर 100 ट्रेड दी तो 95 ट्रेड्स इनकी प्रॉफिट में रहेगी। ये इनके क्या है, ये इनके क्लेम करते हैं इस तरीके से, है ना। फ्री इंट्राडे प्रॉफिटेबल सिग्नल, फर्स्ट अर्न देन पे, इस तरीके के यहाँ पर ये कह देते हैं आपको। ये एक तरीके का चारा डाल रहे हैं कि ये चारा डाल रहा हूं मैं, अब कोई फंसेगा, कोई तो फंसेगा। अब इनकी एड चल रही है, एड भी चल रही है तो ये लोग एड चला रहे हैं 1500 की, 2000 की, 3000 की, 4000 की पर डे की इनकी इतनी एड चलती है। ओके, उसके बाद इनके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करते हैं लोग, कम से कम रोज 3000 के एड में कम से कम रोज 300 लोग ऐड होते होंगे। 300 लोग, 300 से 200 से 300 लोग ऐड होते हैं, जिसमें से 200 से 300 लोग में से भी अगर 10 लोग भी अगर यहाँ पर फंस जाते हैं और वो जाकर के पे कर देते हैं, कितना, 2-2 हजार भी पे कर देते हैं, तो 20,000 तो उसके बन गए ना। कितना बन गया उसका, 20,000 का प्रॉफिट हो गया। 3,000 उसने खर्च किए किसमें, एड में, 20,000 का उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या उनको ये सब करना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इजी है उनके लिए ये करना, है ना। इजिली सामने वाले को मैनिपुलेट करो और उनसे पैसा लो, और प्रॉफिट और लॉस हो उनको कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं है। यहां पर भी देखिए सेम चीज है। यहां पर क्या लिखा है, फ्री बैंक निफ्टी फिन निफ्टी इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स, रिटर्न अप टू 30%, सेबी रजिस्टर्ड। ये सेबी रजिस्टर्ड होकर के ये बोलते हैं 70 to 80% एक्यूरेसी। अब चाहे कोई सेबी रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सामने वाला आपको सही चीज दे रहा है, गलत चीज दे रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि सेबी रजिस्टर्ड है अगर कोई तो वो आपको सही ट्रेड टिप्स दे रहा है, ये भी कुछ जरूरी नहीं है। यहाँ पर प्योरली मैनिपुलेशंस का साइन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको दिख रहा है 70 to 80% एक्यूरेसी और रिटर्न अप टू 30%। ये क्लेम कर रहे हैं कि हम आपको इतना सब कुछ निकाल करके देंगे। यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं। ये सब क्या आता है, ये सब मैनिपुलेशंस में आता है। जो भी ये सब आपका सेबी के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, ये सारी चीजें आपकी सेबी के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, फिर भी लोग ये चीज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये बहुत अच्छा जरिया है पैसा कमाने का। यहाँ पर उनको सिखाने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर उनको मतलब है कैसे आपको मैनिपुलेट किया जाए, कैसे आपसे पैसा निकाला जाए। तो कोई भी नया ट्रेडर आता है वो पहले मैनिपुलेट होता है, मैनिपुलेट होने के बाद आता है टिप्स एंड कॉल्स पर, प्रीमियम ग्रुप्स को ज्वाइन करता है, 1500 2000 उनकी जो भी फीस होती है वो दे करके इस तरीके से। फिर जब वो उनकी ट्रेड टिप्स लेता है 10-15 हजार की कैपिटल से आता है, जैसे तैसे जोड़ जाड़ के, फिर उसमें से भी वो क्या होता है, उसमें से भी लॉस होता है। लॉस होने के बाद जब वो कंप्लेन करता है कि भैया हमारा इसमें आपने लॉस करा दिया है, तो फिर वो बोलेंगे कि हम आपका रिकवर करवा देंगे, आप 1 महीने का और सब्सक्रिप्शन ले लो, हम आपका जरूर आपका रिकवर करवा देंगे।
इस तरीके से आपका लॉस बढ़ता जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों से भी बात की है जिनके 3 से 4 लाख तक के लॉस है, पूरे कैपिटल पर उनके 3 से 4 लाख तक के लॉस है। तो कईयों के तो कैपिटल ही वाइप आउट हो चुके हैं, वाइपिंग आउट द कैपिटल। क्यों? क्योंकि वो लोग रुकते ही नहीं है। एक बार लॉस खा लिया, चलो अब थोड़ा सा हमें समझ जाना चाहिए कि हाँ भाई हमने लॉस कर लिया है, अब हमें रुक जाना चाहिए, ये चीज सही नहीं है। बट फिर भी नहीं रुकते हैं। वो क्या करते हैं, फिर से आते हैं, फिर कैपिटल जोड़ जाड़ के आएंगे, फिर वाइप आउट हो जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके साल भर में देखेंगे तो लाख, 2 लाख, 3 लाख का लॉस करके बैठ जाते हैं। और आखिर में बोल देंगे कि भैया स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। ठीक है, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। तो इस तरीके से लोगों को फंसाया जाता है, लोग यहां पर फंसते हैं और ये उनकी दुकान चलती है। तो इन सब से बचना होगा हमें, ये रियलिटी है मार्केट की, इन सब से बचना होगा, इन सब से बचना ही आपके लिए सेफ रहेगा। अच्छा, तो अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ओवरऑल एवरेज डेली रिटर्न व्हेन वी कंबाइन ऑल डेज, ये आपका निफ्टी 50 का है। मैं आपको एक डेटा बताता हूं, निफ्टी 50 ने अभी तक जितना भी रिटर्न दिया है ना, अगर उसको पर डे के रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए, पर डे कितना रिटर्न दिया है एवरेज, तो इट इज 0.05%। 0.05% का एवरेज रिटर्न दिया है जब से निफ्टी 50 बना है, तब से लेकर के अभी तक का। और लोग यहां पर कैसे मैनिपुलेट करते हैं कि आपको रोज हम 100 से 200 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर करके देंगे। मतलब कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन पर आप बाय करोगे 200 रुपए पर, तो आपका प्रॉफिट बनेगा 400 पॉइंट का, 300 पॉइंट का, ऐसा प्रॉफिट आपका बनेगा, ये क्लेम्स करके देते हैं। जबकि इतना मोमेंटम आने के लिए 200 पॉइंट, 300 पॉइंट का मोमेंटम आने के लिए किसी भी ऑप्शन पर, निफ्टी के ऑप्शन पर 200-300 पॉइंट का मोमेंटम आने के लिए निफ्टी को कम से कम 1.5% का मोमेंटम चाहिए, 1.5 से 2% का। और यहां पर क्लेम करते हैं लोग क्या, हम आपको रोज इतना प्रॉफिट करा करके देंगे। तो फैक्ट्स को समझिए, फैक्ट क्या कहते हैं? फैक्ट ये कहता है कि एवरेज रिटर्न ही इसका 0.05% है। पूरे जब से निफ्टी का स्टार्ट हुआ है, जब से निफ्टी का स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के अभी तक, प्रेजेंट तक, निफ्टी ने जो रिटर्न दिया है 0.05% पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से। क्लियर है? अभी ये आपको आई मे बी क्लियर हो गया होगा। नहीं होता है क्लियर तो कमेंट बॉक्स पर मेरे को बताइए, मैं आपका वहां पर डाउट भी क्लियर करूंगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और है, 90% लोग क्यों पैसा लूज करते हैं? वाई 90% पीपल लूज मनी? मैं चाहता हूं कि आप लोगों की यहां पर आंखें खुले। अगर आप न्यू है मार्केट में, अगर आप इन चीजों को पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप न्यू है मार्केट में तो इन चीजों का जानना बहुत जरूरी है। अब मैं बताता हूं रियल रीजन की क्यों 90% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा खो देते हैं। रीजन ये है, सबसे पहला कि लैक ऑफ एजुकेशन। सीखने के लिए आप तैयार नहीं होते हैं कि आपको कुछ सीखना है। सबसे पहले तो नजरिया आपको चेंज करना पड़ेगा, मार्केट को देखने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा। मार्केट को देखने का नजरिया एक बिजनेस की तरह होता है। कोई भी बिजनेस पर आप इन्वेस्ट करते हो, अगर मान के चलो 10 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हो, 10 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हो और इसमें मंथली आप 50,000 भी कमाते हो, तो क्या ये गलत है? जस्ट टेल मी। बिल्कुल सही है। ये 50,000 से 1 लाख रुपए भी कमा रहे हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है। मतलब आप 10% कमा रहे हो। कितना कमा रहे हो? 10% का रिटर्न कमा रहे हो आप अपनी कैपिटल पर जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट को भी हमें देखना होता है। स्टॉक मार्केट पर भी आपका जो रिटर्न निकलता है, अगर आप 4 से 5% का भी रिटर्न निकाल लेते हो ना मार्केट में, समझिए कि आप उन 1% में से आ गए हैं जो कि मार्केट पर प्रॉफिट ही करते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रॉफिट करते हैं। 4 से 5% का रिटर्न भी आप निकाल लेते हैं, 4 से 5% का रिटर्न भी आप निकाल लेते हैं ना,
तो ये आपका साल भर का हो जाता है कम से कम 40 to 50% का रिटर्न हो जाता है आपकी कैपिटल पर, विच इज नॉट एट ऑल रॉन्ग। बहुत ही अच्छा रिटर्न है, ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है। क्लियर है? तो इस पर्सपेक्टिव से, इस नजरिए से हमें देखना होता है। भले ही आपका कैपिटल 5,000 का क्यों ना हो, आपको यहां पर इसी नजरिए से मार्केट पर उतरना है, तभी आपका कुछ होगा। स्लो ग्रोथ होगी कोई बात नहीं, ये स्लो ग्रोथ नहीं होती। 40-50% निकालना साल भर का स्लो ग्रोथ नहीं होती है। बट अगर आपके पास कैपिटल छोटा है तो छोटे से शुरुआत करो। अगर बड़ा कैपिटल है, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 10,00,000 का कैपिटल है, तो इट इज ओके। आपको 40-50% में भी आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। बट आपको शुरुआत इसी तरीके से करनी होगी। अगर आप ग्रीड की तरफ भागेंगे, दूसरी चीज है आपका फियर एंड ग्रीड। ग्रीड मतलब लालच। अगर आप लालच के पीछे भागेंगे, आपका 10%, 20%, 30% दिन का निकला है आपकी कैपिटल पर, 10-15,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 का कैपिटल, जो भी कैपिटल है, उस पर आपका 10%, 20%, 30% निकल आए। अगर आप ऐसा सोचते हैं, ऐसी लालच है आपके अंदर, तो इसको अभी से त्याग दीजिए, अभी से इस चीज को छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका कैपिटल जो है पूरा वाइप आउट हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका फियर। जब भी आप ट्रेड पर जाते हैं, आप इस सोच से जाते हैं कि आपका 20%, 10%, 1,500, 2,000 का प्रॉफिट बन जाए, तो आपको वहां पर फियर भी होता है कि भैया लॉस ना हो जाए हमारा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें आपका रिस्क कितना है। आपका इसमें 1,500, 2,000, 3,000 का लॉस भी हो सकता है, ये चीज भी है। तो फियर भी होता है आपको इस चीज में। तो ऐसी चीज में आपको फियर बनना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आपको भी पता है कि आप एक बहुत ज्यादा रिस्क पर काम कर रहे हो। ठीक है? उसके बाद आता है आपका ओवर ट्रेडिंग। अब क्या होता है कि अगर लॉस होता है तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए लोग ओवर ट्रेड करते हैं, और अगर प्रॉफिट होता है तो भी नहीं रुकते हैं, कि लालच भी आ जाती है। फिर उसके बाद आती है ओवर ट्रेडिंग। लालच आती है कि भैया हमें प्रॉफिट तो हो गया, 1,500 का प्रॉफिट हो गया, चलो एक और ट्रेड कर लेते हैं, 500 का प्रॉफिट और मिलेगा, हम निकल जाएंगे। ओवर ट्रेडिंग कर लिया, वहां पर क्या होगा, फिर लॉस हो गया, अगर धोखे से गया, फिर आप फिर ट्रेड करोगे, भैया अब इस लॉस को रिकवर करना है, फिर ट्रेड करोगे, फिर लॉस हो गया। ऐसे कर करके ये एक पूरा दलदल है। आप इसमें घुसोगे तो फंसते जाओगे, फंसते जाओगे। जितना जल्दी निकलोगे उतना अच्छा है। नो रिस्क मैनेजमेंट, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। जो भी कैपिटल है, कैपिटल लगाया, कितना भी रिस्क ले रहे हैं, कोई एसएल का पता नहीं है, किसी की भी टिप्स ले रहे हैं, किसी के भी कॉल्स ले रहे हैं जाकर के, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कोई लर्निंग नहीं है, कुछ भी नहीं जानते मार्केट में, बस जाकर के कूद जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूं, जिससे कि आप इन 90% लोगों में से अलग हो जाए। आप उनमें से आए जो कि 10% लोग हैं, जो कि मार्केट को समझते हैं, मार्केट को जानते हैं, मार्केट को कैसे ट्रेड करना होता है, मार्केट पर कैसे काम करना होता है, कितना परसेंट का रिटर्न हमें महीने में निकालना है, ये सारी चीजें होती हैं दिमाग में। ठीक है? चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, वॉट यू शुड डू, आपको क्या करना है जिससे कि आप मार्केट को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो आपको सबसे पहला स्टेप लेना है, लर्निंग इज द की। आपको सबसे पहले लर्निंग करनी है, सीखना है। सीखना है कैसे? आप अपनी साइकोलॉजी पर काम करिए, ठीक है, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट पर काम करिए, आप स्ट्रेटजीज को सीखिए। आप दूसरी चीज ये भी है कि आपको किस सेगमेंट पर काम करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस सेगमेंट पर आपको काम करना है, ये भी बहुत जरूरी है। एक होता है आपका एफएनओ, एक होता है आपका इंट्राडे, एक होता है आपका क्या, कैश, कैश और इक्विटी। ये होता है आपका शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म जिसको बोलते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग, कैश में स्विंग ट्रेडिंग। और एक और होता है आपका जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। सबसे सेफ कोई चीज है तो वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग कैश में। सबसे सेफ चीज है, आपका आराम से अच्छा खासा रिटर्न बनेगा अगर आप इसमें काम करते हो तो, बिना टेंशन के, बिना प्रेशर के। ठीक है?
तो आपको ध्यान में रखना है आपको क्या करना है वो भी इंपॉर्टेंट है, किस सेगमेंट पर काम करना है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको किन किन चीजों पर वर्क करना है। ट्रेडिंग कोई बहुत इजी चीज नहीं है, सालों की मेहनत होती है, उसके बाद कोई सीख पाता है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके पास पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपने लॉस कर लिया है तो मैं ये समझ सकता हूं कि आपने अगर लॉस कर लिया है ज्यादा तो आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, आपको लगता होगा कि मैं कितनी जल्दी से लॉस को रिकवर कर लूं और मार्केट से बिल्कुल दूर हो जाऊं। बट ऐसा नहीं होता है, जल्दी आपका लॉस रिकवर कभी नहीं होगा, क्योंकि जल्दबाजी में आपने सिर्फ लॉस किया है, जल्दबाजी में प्रॉफिट नहीं होते। ग्रोथ आपकी हमेशा स्लो होगी किसी भी फील्ड पर, किसी भी सेक्टर पर, ये आपका नेचर का नियम है। दिस इज द रूल ऑफ द नेचर। आपकी ग्रोथ होगी, स्लो ग्रोथ ही होगी। ठीक है, स्लो ग्रोथ इन द सेंस आपको समय लगेगा, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसा टाइम लगता ही है। उसके बाद जाकर के आप एक कंसिस्टेंट अच्छी कैपिटल के साथ आप रिटर्न बना पाते हैं। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर। स्टॉक मार्केट पर आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स पर जाना है। आपको समझना पड़ेगा मार्केट को कि सही टाइम कौन सा होता है इन्वेस्टिंग का। स्विंग ट्रेडिंग भी अगर आप कर रहे हो तो कौन सा सही टाइम है कि आप स्विंग ट्रेडिंग पर काम करेंगे, कौन से टाइम पर मार्केट ज्यादा बुलिश रहता है, कौन से टाइम पर मार्केट ज्यादातर आपको अच्छे रिटर्न्स निकाल करके दे सकता है। ये चीजों को जानना जरूरी है। ये सब चीजें आती है आपकी लर्निंग से, जब आप सीखते हैं इन सब चीजों को। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इस चीज को समझिएगा, आपसे मैं बोल रहा हूं कि स्लो ग्रोथ होती है, स्लो ग्रोथ कितनी स्लो ग्रोथ, वो चीज समझते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कंपाउंडिंग, अगर 1 लाख का कैपिटल है, कोई भी पर्सन है XYZ, उसके पास 1 लाख रुपीज का कैपिटल है और वो एवरी ईयर 20% के हिसाब से अपने 1 लाख को ग्रो करता है, 1 लाख रुपीज को 20% के हिसाब से ग्रो करता है, तो 1 लाख से 1 करोड़ पहुंचने में उसको लगेगा 25 ईयर्स। 20% के हिसाब से अगर 1 लाख के कैपिटल को ग्रो करता है एवरी ईयर, तो उसको 25 साल लगेगा 1 लाख से 1 करोड़ तक पहुंचने में। क्लियर है? और अगर 30% के बेस पर अगर अपने कैपिटल को ग्रो करता है तो उसको एटलीस्ट 17.55 ईयर्स लगते हैं। उसके बाद अगर 40% के हिसाब से 1 लाख को ग्रो करते हैं तो इट विल टेक अराउंड 13.69 ईयर्स। और 50% के हिसाब से ग्रो करते हैं तो 1 लाख के कैपिटल को ग्रो होने में लगेगा 1 करोड़ तक 11.36 ईयर्स। ठीक है, 11 साल करीब लगता है 50% के CAGR पर अगर आप ग्रो करते हैं अपनी कैपिटल को। चलिए अब जानते हैं, अब यहां पर जानेंगे कि हमारे जो बिग बुल रहे हैं, इस देश के जो बिग बुल के नाम से जाने जाते हैं मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी, इनका CAGR कितना है, इन्होंने कितने परसेंटेज के हिसाब से अपने कैपिटल को ग्रो किया है। तो यहां पर पढ़ सकते हैं आप, राकेश झुनझुनवाला कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR इज वाइडली रिपोर्टेड टू बिटवीन 54% टू 65%। मतलब 54% से लेकर के 65% तक उनने एवरी ईयर अपने कैपिटल को ग्रो किया। कब तक? 35 से 37 साल तक। ओके, तो यहां पर उनका सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप जाकर के गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। तो ये हमारे बिग बुल जाने जाते रहे और उनका रिटर्न आप देख सकते हैं 54 से 65% तक पर ईयर। और यहां पर कई महानुभाव आते हैं जो कि सोचते हैं कि हम दिन का 10% 20% निकालेंगे और महीने भर का हो जाएगा ये कितना, 400%, 100%, 200%, इतना हम महीने भर का निकाल लेंगे। साल भर में तो पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे वो, है ना। तो रियलिटी यही है कि आपको ग्रो करना है अपने कैपिटल को। कैसे ग्रो करना है वो मैंने आपको बताया, क्यों जरूरी है आपके लिए, क्या क्या चीजें जरूरी है, किस सेगमेंट पर काम करना जरूरी है, ये सारी चीजों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? अब एक और एग्जांपल आप चाहें तो मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे कि
ये जो क्लेम करते हैं इतने परसेंटेज के रिटर्न। अब देखिए हम यहां पर आते हैं, यहां पर चलते हैं स्क्रीनर पर, स्क्रीनर पर आते हैं, यहां पर डालते हैं रिलायंस, रिलायंस, ठीक है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आपको एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, ROCE, ROCE कितना लिखा हुआ है, 9.43%। ROCE का मतलब क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। ROCE क्या होता है पहले हम वो समझेंगे चैट जीपीटी की मदद से। ROCE का मतलब हिंदी में, ठीक है, ROCE का मतलब हिंदी में। अब देखिए वो आपको पूरा डिटेल में बता देगा कि ROCE होता क्या है। यहां पर देखिए ROCE का पूरा नाम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हिंदी में इसे कहते हैं नियोजित पूंजी पर प्रतिफल या लगाई गई पूंजी पर लाभ, मतलब जो कैपिटल आपने लगाया हुआ है उस पर कितना प्रॉफिट हुआ। ROCE यह बताता है कि किसी कंपनी ने अपनी पूंजी का कितना अच्छा इस्तेमाल करके मुनाफा कमाया है। समझ गए आप? ROCE यह बताता है कि किसी कंपनी ने अपनी पूंजी का कितना अच्छा इस्तेमाल करके मुनाफा कमाया है। क्लियर है? तो यहां पर कितना है, 9.43% रिलायंस का। रिलायंस के मार्केट कैप कितना है, 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अब इनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी ये लोग नहीं खरीद सकते। ये लोग चाहे ना, ये जो क्लेम करते हैं ना, ये लोग ये जो क्लेम कर रहे हैं कि आपको 30% तक की रिटर्न देंगे, 5 रुपए पर खरीदा है 500 तक चला गया, इनको खरीद सकता है रिलायंस आराम से। लेकिन रिलायंस को ये पता है कि भैया ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, ये जितने भी हैं ये सब के सब आपको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, तो उनसे बच के रहना जरूरी है। रिलायंस के पास, किसी भी कंपनी के पास ऐसे कौन से टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स नहीं है, ऐसी क्या चीज दुनिया में है जो चीज ये खरीद नहीं सकते। ये लोग 9% के पीछे भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका ये जो एम्पायर जो खड़ा हुआ है, उनको इस पे पूरा भरोसा है कि हाँ ये इतना रिटर्न, इतना पैसा हमारा बना करके देता है हर साल, ठीक है। तो ये चीजें होती है, ये रियलिटी होती है मार्केट की। अगर ऐसा होता तो 90% लोग लॉस में नहीं होते, 90% लोग लॉस में नहीं होते, 90% लोग प्रॉफिट में होते, और वो भी अच्छे खासे। क्लियर है? तो सबसे पहला स्टेप है इंट्राडे को बोलो गुड बाय। ओके, चलिए तो अब हम यहां पर इस क्लास को एंड करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को जो मैंने बताया है, समझाया है, आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास हम लेंगे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके एंड करने से पहले मैं एक बार आपको और बता देता हूं, हम एवरी संडे लाइव जूम मीटिंग्स लेते हैं, जहां पर हम आपको सेशन, फ्री सेशन देते हैं, जहां पर आपके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। कोई भी डाउट होते हैं आपके क्लियर किए जाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज आपको सिखाई जाती है, फंडामेंटल्स एनालिसिस लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजीज आपको सिखाई जाती है, कुछ जरूरी टूल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काम आएंगे। ये सारी चीजें आपको इसमें प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आपको इस सेशन को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने की कोई भी फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आपको करना क्या होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाना है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। वहां व्हाट्सएप कम्युनिटी पर आपको हम जब भी मीटिंग होगी, उसका किस टाइम पर मीटिंग होगी, कितने बजे मीटिंग होगी, उसका अपडेट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है? चलिए तो अब हम यहाँ पर इस क्लास को एंड करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हम आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करके देंगे। और शेयर करिएगा वीडियो उन लोगों के साथ जो मार्केट में न्यू आए हैं, न्यू लोग हैं मार्केट में और सही रास्ते पर आप चाहते हैं कि वो लोग भी जाएं, तो आप उनसे शेयर करिएगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर करिएगा अगर आपने कुछ चीजें सीखी हो, मार्केट की रियलिटी को समझा हो, तो कमेंट करिएगा रियलिटी, अगर आप समझ गए हैं मार्केट की क्या रियलिटी होती है।
सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो पर।